स्वागत है दोस्तों वॉच स्टोरी के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुए शो द एम्पायर के फर्स्ट सीजन को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब से द एम्पायर का ट्रेलर आया था, लोग इसे इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स कहने लगे थे और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करने लगे थे। इस शो का थीम भी ऐसा ही था और इसके मेकर्स ने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ग्रैंड बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाए हैं या नहीं, ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शो की कहानी के बारे में। तो जैसा आपको पता है, ये शो मुगल्स के बारे में है और इसके फर्स्ट सीजन में मुगल्स एम्परर बाबर की स्टोरी को दिखाया गया है और उसके बचपन से जवानी तक और उसके भारत पे आक्रमण के बारे में दिखाया गया है। ये शो एक्चुअल में बेस्ड है एक बुक पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ द मुगल। इसके राइटर हैं एलेक्स रुदरफोर्ड, जो एक्चुअल में रियल नेम नहीं है। ये एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, डायना एंड माइकल प्रेस्टन, जिन्होंने इस बुक को लिखा है और एलेक्स रुदरफोर्ड उनका पेन नेम है। इन्हें यह नाम शायद कूल लगा होगा। तो इस बुक सीरीज में 6 वॉल्यूम्स हैं और इसके पहले बुक यानी एम्पायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पे बेस्ड है ये सीरीज। इस सीरीज में लीड रोल में है कुणाल कपूर, डीना मोरिया, दृष्टि धामी, शबाना आजमी और भी कई लोग। इसे डायरेक्ट किया है मिताक्षरा कुमार ने। कुणाल कपूर इसमें बाबर और दृष्टि धामी इसमें उनकी बहन खानजादा के रोल में है। तो अब सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है और उसका 5% भी नहीं है। इसे भले ही कितना गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा बनाने का प्रयास किया गया हो, पर यह वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक डल सीरीज बनकर रह गई है जिसमें रोमांच आपको कभी कभी ही मिलता है। इस सीरीज को काफी तरीके से बॉयकॉट का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग हॉटस्टार के ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि इसमें मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि ये सीरीज ना सिर्फ बल्कि पूरी बुक सीरीज ही मुगल्स का महिमा मंडन करते नजर आती है। इसमें बाबर को एक हीरो की तरह ही दिखाया गया है, जबकि वो एक विदेशी आक्रांता था जिसने भारत में कई बुरे काम भी किए थे, लेकिन ये सीरीज इन सब चीजों को नकार देती है। तो कहानी है बाबर की, जिसे 14 साल की उम्र में ही गद्दी पे बिठा दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल और उस वक्त के माहौल में उसका लंबा समय अस्थिरता में बीतता है। वो मंगोल और तैमूर लंग दोनों के ब्लड लाइन में है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राज्य को संभालने की। वो समरकंद जीतना चाहता है, जीतता भी है और बाद में ये उसके हाथ से निकल भी जाता है। यहाँ मोहम्मद शायबानी उसका दुश्मन है और उसके राज्य को हड़पना चाहता है। बाबर को यहाँ थोड़ा अमन पसंद दिखाया गया है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि वो वहाँ से अपने परिवार और खास लोगों को साथ लेके निकल जाना चाहता है, पर शायबानी खान उससे कहता है कि अपनी बहन को यहीं छोड़ दे, जिसके लिए उसकी बहन तैयार हो जाती है। वेब सीरीज में बाबर की कहानी और उसके जिंदगी में आए उतार चढ़ाव और संघर्षों को दिखाती है। कैसे वो बर्फीले पहाड़ी कठोर बर्बर इलाके से निकल के काबुल होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा, उसका पारिवारिक और राजनीतिक संघर्ष कैसा था। सीरीज बाबर को एक कुशल और अनुभवी योद्धा के रूप में प्रेजेंट करती है, उसे सनकी और अत्याचारी नहीं दिखाती। ये उसके पूरे सफर को दिखाती है कि कैसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव से निकलकर भारत पे इब्राहिम लोदी से लड़ने आता है, जीतता है और यहाँ से शुरुआत होती है महान मुगल एम्पायर की। तो ये रही कहानी। ये सीरीज एवरेज 40 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा है। टोटल 8 एपिसोड्स हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड थिंग्स के बारे में। जो पहली चीज़ अच्छी है इसमें वो है इसके सेट। ये सही है कि इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह भव्य बनाने की कोशिश की गई थी और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो इसमें वो थोड़े से कामयाब भी रहे हैं। सीरीज के सेट्स, राजशाही और उस वक्त की चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। दूसरी चीज़ है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स कई जगह वीक हैं, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा बजट नहीं है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का मिलियंस में था, तो उसके हिसाब से सीरीज के विजुअल इफेक्ट्स अच्छे हैं। कहानी को विजुअली अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। परफॉर्मेंसेस, कुणाल कपूर बाबर के रोल में जचे हैं और अपने किरदार को जो जैसा लिखा गया है उस हिसाब से अच्छा प्ले किया है। दृष्टि धामी अपने किरदार में सुंदर लगी हैं। शबाना आजमी तो अच्छी एक्टर है, तो अपने रोल को बखूबी निभाया है उन्होंने। डीनो मोरिया ने लेकिन यहाँ प्रभावित किया है। एक सख्त और नकारात्मक रोल में वो पसंद आएंगे। बाकी लोग भी अपने किरदार में ठीक ही ठाक हैं। वॉर सीन्स अच्छे हैं और यही वो कुछ पल हैं जो आपको रोमांचित करेंगे और देखने के लायक हैं। आखिरी इस सीरीज की अच्छी चीज़ है सिनेमेटोग्राफी और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, जो उस वक्त के लोगों और उस जगह से रिलेट करेगी। अब बात करते हैं कि ये सीरीज हमें कहाँ निराश करती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी है इसकी कहानी का प्रेजेंटेशन। सीरीज की कहानी बहुत ढीली होने लगती है बहुत जगहों पर। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पे मेहनत करने के बजाय सीरीज में इमोशंस और कैरेक्टर्स के प्रति सिंपैथी पैदा करने की कोशिश ज़्यादा की है, पर यहाँ पे वो बुरी तरीके से फेल हो गए।
क्योंकि जो लोग हिस्ट्री जानते हैं वो इस सीरीज को कभी रियलिटी से नहीं जोड़ पाएंगे और सीरीज हिस्ट्री से दूरी रहती है। ये इस सीरीज का एक बहुत निगेटिव पॉइंट है। इस सीरीज का दूसरा निगेटिव पॉइंट है कैरेक्टर्स। इस सीरीज के कैरेक्टर्स जो बहुत ही ग्रे शेड्स हैं, उन्हें वैसा प्रेजेंट नहीं किया गया है। बाबर के क्रूरता के भी कई किस्से मिलते हैं हमें। उसने कैसे मंदिरों को तबाह किया, लोगों पे जुल्म किया है। कई बहुत ही तानाशाही भरे फैसले हैं, लेकिन ये चीजें गायब हैं पूरी तरीके से और उसे एक हीरो की तरह यहाँ पे पेश किया गया है। तीसरी कमी है मेकअप। समय के साथ किरदारों के जवानी पे खास फर्क नहीं पड़ता। जिसमें मेकअप टीम को वर्क करना था, वो वैसे ही दिखते हैं जैसे कई साल पहले दिखते थे। और चौथी कमी है इस सीरीज की, इसका डायरेक्शन। आप लोग बीच बीच में सीरीज से उबने लगेंगे। हिस्टोरिकल ड्रामा होने के बावजूद आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका इंटरेस्ट इससे छूटने लगेगा। तो कुल मिला के कहें तो अगर आपके पास बहुत ही खाली टाइम है और आप ऐसा कोई ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो देखें, अदरवाइज इस सीरीज से दूर ही रहें। हिस्ट्री लवर्स तो खासकर इसे ना ही देखें, उन्हें निराशा ही होगी, और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस भी। तो ये सीरीज उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती। हम इस सीरीज को रेटिंग देते हैं 5.5 आउट ऑफ 10 की। तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वॉच स्टोरी। थैंक यू।